करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। शेष काम को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद 10 पुरुष उनके साथ, देखिए 30 पुरुष 24 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो हमें पता है कि 24 दिनों का काम है। उन्होंने 12 दिनों तक काम किया, तो काम बचा कितने दिन का, अगले 12 दिन का बचा। फिर 10 और पुरुष आ गए, तो पुरुष हो गए अब 40, ठीक है। और हमसे पूछा गया शेष काम, भाई शेष काम तो यही है, इसको कितने दिनों में ये 40 बंदे कर देंगे, हमें ये बताना। इसको कितने दिनों में ये 40 बंदे कर देंगे, 4 या 12, तो डी का मान क्या होगा, 9 होगा। 9 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, परम सत्य। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है भाई। फिर से आप इसको देखेंगे, 30 पुरुष हैं और ये 24 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिनों के बाद, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई यहाँ पर 24 दिन थे, 12 काम हो गया, तो 12 दिनों का काम बचा। और हमने इस तरह से प्रश्न, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक ऐसे बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसको बताएं। देखिए हमें यहाँ पर रेडियस दे रखा है और ये रेडियस क्या है, 3.5 है। 3.5 मतलब क्या होता है, 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 मतलब 3.5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका हम देखेंगे, अगर ये एक बंद अर्धगोलार्ध हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक हेमिस्फीयर का, एक अर्धगोलार्ध का, वो क्या है, 3πr² होता है। तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 से 7 कट गया और ये 11 कट गया यहाँ पर। और आप देखेंगे 7 या 21 होगा, 21 गुना 11 होगा, 1 और 2 तो 231 हो जाएगा। और 231/2 आप करेंगे। आप जैसे ही 231/2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5 और 5, 115.5, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। 115.5 मतलब ऑप्शन डी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 3πr²। और 3πr² का आपने मान बता दिया, 3 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना में 7/2। चलिए यहां पर एक प्रश्न ऐसा भी है कि RPS का मान 25 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया है ROS का मान क्या है, इसको बताएंगे, है ना। RPS का मान 25 डिग्री है, ROS का मान क्या है, आपसे ये पूछा गया। तो आप यहां पर देखेंगे, जब कभी भी ऐसा सवाल हो तो आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कह रहे 7/2 कैसे, कॉम्प्लेन मम्मी ने पिलाया नहीं क्या। 3.5 का मतलब क्या है भाई, 7/2 ही तो भाई, 35/10, 5 पर काटो तो 7 और 2, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7/2 होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 25 गया 5, 7 में से 2 गया, ठीक है 5, और ये 1, 155। 155 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा हो, ठीक है, ये क्या होता है, एक होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक होता है सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं इसको, है ना। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे, जब ऐसे बनता है तो इसके आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। चलो इसको देखिए, पहले 100 किलोमीटर के दौरान, है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, आगे बढ़ते हैं, और दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, और अंतिम 100 किलोमीटर के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन की, है ना, औसत चाल लगभग है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन बहुत हलवा है। अरे भैया, तो एसएससी वालों को मरवाएगा और जादू का, इसने मुझे लग रहा है पेपर वेपर देना नहीं है कुछ, ठीक है, ये कर रहा है मस्ती। ठीक है, बताओ। चलिए इसको देखेंगे। इसने कहा पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, तो आप यहां पर देखेंगे एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। कैसे, अब इसने कहा कि 100 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो टाइम आप निकालेंगे 100/30। आगे कह रहा है दूसरे 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और टाइम क्या होगा 100/40। फिर आगे कह रहा है कि तीसरे 100 किलोमीटर की दूरी, टाइम क्या होगा 100/50। समझेगे नहीं समझे, तो आप यहाँ पर इसको पूरा ध्यान देना। फिर आप यहाँ पर इसको आप काट देंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखेंगे ऊपर तो 300 हो ही गया, और ऊपर तो 300 हो गया, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 10 कॉमन आ जाएगा एक तरह से, और अंदर क्या बचेगा 1/3, 1/4, 1/5 बराबर क्या होगा 60 के। यहाँ पर आया 20, 15 और 12,
यहाँ देखोगे 300, 0 से 0 निकल गया एक तरह से, तो 30 बचा, गुना में 60 हुआ, नीचे 47 बचा, तो 1800 बटे 47। 1800 को आप 47 से भाग करेंगे यहाँ, है ना, आप 1800 को भाग करेंगे 47 से, 3 पर गया, 7 या 21, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कैरी, 4 या 12 और 2 14, यहाँ पर 9 0, 7 में से 4 गया 3, 390, ठीक है। फिर आप देखेंगे 7 8 9 में से किस पर जाएगा। चलो हम ट्राई करते हैं कि ये चला जाए 8 पर जाएगा, ये 8 पर चेक करो, 7 8 56, 5 कैरी, 8 के 32 और 5 37, तो 38 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 38.3, ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एवरेज स्पीड, है ना, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 3 तरह का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपने सोल्व कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 16 24 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, इसको बताएंगे। कह रहे सर आप क्रिकेट नहीं खेलते, नहीं यार मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। इसको आप यहां पर समझेंगे, इसमें क्या कह रहा है, 16 24 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, चतुर्थ अनुपाती क्या है, आपको ये बताना है। इसको ध्यान से देखेंगे, 16 नहीं 16 है ना, ये यहाँ पर 6 है, वहां 16 है, चलो 16 कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं आता है कि नहीं। आंसर भी लिख रखा है इसमें तो एक, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 16 बटे 24, 8 बटे एफ, 8 दूनी 16, तो ये 12 पर गया, मतलब दो को 12 से गुना करेंगे 24, तो यहाँ पर ये 12 आ गया, ठीक है। तो 12 मतलब ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है, ठीक है। 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24, तो इसलिए आपने 2 से इसको काटा तो 12 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर एसएससी एमटीएस का प्रतिज्ञा बैच आ गया है, आप इसको ले सकते हैं एमटीएस 60 कोड अप्लाई करके, ये आपको 60% डिस्काउंट पर अवेलेबल है 799 पर, ठीक है भाई। और इसी तरह से आप अभिनंदन 5.0 मैं स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकती, दशक की दर से बढ़ रही है, ठीक है। और इसने कहा यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या, भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गई, 1,58,18,400 है देश, है ना, तो 2000 में, सन 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ जी, आपका पेपर 4 शिफ्ट में है, बहुत अच्छे से करके आना, घबराना मत। देखो इन्होंने लिखा है कि एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक कह रहा है ना, 4% एवरी डिकेड, ठीक है, 4% एवरी डिकेड कह रहा है। 4% एवरी डिकेड का मतलब क्या है, 4% प्रति दशक, मतलब है कि प्रत्येक 10 साल में 4% बढ़ रही है। और यहाँ पर 2030 की जनसंख्या दे रखी है और आपसे सन 2000 की जनसंख्या पूछी है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रत्येक 10 साल बाद बढ़ रही है, प्रत्येक 10 साल बाद बढ़ रही है। और अब हम क्या करते हैं, सन 2000 की जनसंख्या को ए मान लेते हैं, तो 10 साल में क्या हो जाएगी 104/100, अगले 10 साल में क्या हो जाएगी 104/100, और अगले 10 साल में क्या हो जाएगी 104/100, और बराबर हो जाएगी 1,58,18,400, इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि भाई प्रत्येक, देखो सन 2000 में थी, ठीक है, और फिर उसके बाद 2010 तक कितनी बढ़ जाएगी 4%, फिर अगले 10 साल मतलब 2020 तक कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो 2000 अगले और 4%, फिर 2030 तक कितनी बढ़ जाएगी और 4%। कह रहे इतनी कैलकुलेशन, ये तो फिर है ना, आजकल ऐसे भी सवाल पूछने लगा, तो 52 और ये 50 और ये 52 और ये 50 और ये 52 और ये 50, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अंत में आपके पास कितनी जीरो आ रही है, 1 2 और भी अगर काटना चाहो तो काट लीजिए, 26 और 25, 26 और 25 और 26 और 25, है ना, ये हिसाब बैठ रहा है। अब आप बताओ आप इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें तो कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, 97 होगा ना, क्यों, 4% बढ़ रही है प्रत्येक साल, 4% बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई तो सन 2000 में इतनी थी, ये 2030 की जनसंख्या है ना कि सन 2000 की, सन 2000 की तो पूछी है, ठीक है, सन 2000 की तो उसने क्या की है, पूछी है। अब आप बताओ इसका क्या करोगे, काटोगे और कुछ नहीं कर सकते भाई, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। हम ट्राई कर सकते हैं डिजिटल सम लगाने का, और कोई हल ही नहीं है हमारे पास। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिजिटल सम लगाने की कोशिश कर सकते हो, अगर लग जाए तो वो भी हालात तभी है, जैसे इसको यहाँ लिखोगे और इनको भी गुना करोगे, 25 गुना में 25 गुना में 25, तो आपके पास, आपका पहले यहाँ पर देखो ये क्या है, 6 और 1 7, और सॉरी 8 8 8, इसको देखोगे 8 और 1 9, 4 और 5 9, 8 और 1 9, तो 9 आ गया। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि आपको यहाँ पर भी देखो, जब कभी भी किसी संख्या को 9 से गुना किया जाता है तो डिजिटल सम भी 9 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको 9 से गुना कर रहे हैं तो डिजिटल सम भी 9 होगा। अब यहाँ पर देखो पहले 8 8 64, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ गया, 8 और 1 तो 8 आ गया। अब मैं 8 में ऐसी क्या संख्या गुना करूं कि डिजिटल सम 9 हो जाए, चेक कर लेते हैं। परंतु इसमें डिजिटल सम भी लगेगा नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इसका और इसका डिजिटल सम ही सेम है, अक्षरों का आगे पीछे किया है, नहीं लगेगा डिजिटल सम, इसलिए इसको भी हटा दो, डिजिटल सम तो लगेगा ही नहीं। ये पूरा बंदोबस्त करके आया है, ठीक है, मौत का सामान देके, ठीक है। चलो अब भाई इसका कोई हल नहीं है और इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, फिर इसको देखेंगे।
13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करें कि ऊंचाई क्या है। देखिए एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बराबर होगा 507 पाई के, जो कि बराबर होगा 507 पाई के। और आप यहां देखोगे पाई से पाई कट गया, और आप यहां देखोगे कि रेडियस क्या है, आप देखोगे 13, तो 13 गुना में एच बराबर 507 होगा कि नहीं, है ना। 13 गुना में एच बराबर 507, यही होगा। फिर आप इसको यहां पर इससे काटेंगे, है ना। 13 13 चौके 52, 3 पर गया 39, 1 1 7 13 9, है ना 117। और फिर आप इसको इससे काटोगे तो 3 पर, तो एच का मान क्या होगा 3 गुना में 3 9 होगा। 9 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 9 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है पर हम सकते हैं, बताओ। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 8,000 रुपए पर 35% की छूट और समान राशि पर 30% और 15% की, ओ भाई बहुत बड़ी गड़बड़, 20% होना चाहिए। 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात करें। द डिफरेंस बिटवीन ए, ठीक है। आज अभिनंदन आज अभिनंदन 5.0 में क्लास नहीं है। मैंने आपको सैटरडे को ही बता दिया था जब हमने 2 घंटे की क्लास की थी, और मैंने आपको कहा भी था कि ये क्लास उस क्लास का कंपनसेशन है, ठीक है। तो हम पहले बंदोबस्त करके चलते हैं भाई सब, ठीक है। आपको मैंने पहले बता दिया था, इतना कर दिया था आपको पहले। चलिए इसको देखेंगे। इसने कहा 8,000 रुपए पर एक तो 35% की छूट है, और दूसरा इसी के साथ 20% और 15% की दो क्रमिक छूट है। देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एक तो है 35% की छूट, एक है 20% प्लस में 15% की छूट, यही है। मैंने आपको हमेशा एक ही बात समझाया, वो क्या, वो ये है कि यहाँ पर ये 35% है और यहाँ पर 20 प्लस में 15 है। तो जब कभी भी ऐसा हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना, आप यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझना। देखो इन दोनों का जोड़ भी तो 35 ही है, इन दोनों का जोड़ क्या है 35 ही तो है, और तो कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर एक बात समझ आना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100%, परसेंटेज का भी निशान है, अंतर हमेशा यही होगा। ध्यान से आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब कभी भी आपके पास एक सिंगल डिस्काउंट दे रखा हो और उसी डिस्काउंट को 2 हिस्सों में तोड़कर दे रखा हो, मतलब उतना ही जोड़ निकल रहा हो, ठीक है, तो आपके पास हमेशा जो अंतर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का गुना बटे 100% होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा प्रश्न आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, आपके पास रुपए कितने थे 8,000, इसको आप लिखेंगे 20 गुना में 15 बटे 100, और परसेंटेज को निशान को हटाओगे तो 1 बटे 100 और, तो 100 से 100 कट गया, और ये 5 पर गया तो 5 दिया 15 गया, 8 दिया 24, मतलब 240 रुपए आ गया। 240 मतलब ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है पर हम सकते हैं। चलिए, एक परिवार के सदस्यों 4 सदस्यों की वर्तमान आयु 27 वर्ष है। जब उनका एक रिश्तेदार उनके साथ आ जाता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। रिश्तेदार की आयु कितनी है, आपको रिश्तेदार की आयु बतानी है, जल्दी से आप बताएंगे। एक परिवार है ना के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। परिवार में कितने सदस्य हैं, 4 है। और यहाँ पर इसने कहा है कि उनके साथ एक रिश्तेदार आ जाता है और 3 वर्ष उनकी औसत बढ़ जाती है जब उनका एक रिश्तेदार आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अब परिवार में कितने रिश्तेदार, कितने सदस्य हो गए, 5। शुरू में कितने थे, 4 थे, अब एक और आया तो 5 हो गए, और औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो आप यहाँ देखेंगे 5 दिया 15 हो गया टोटल, ठीक है। अब उस बंदे के आने के कारण 15 साल उम्र सबकी बड़ी है। ये आपको कैसे पता चला है, क्योंकि आप सब में 3-3 साल बांट रहे हो, 5 साल 5 बंदों में, तो आपको चलेगा 7 और 5 12, एक कैरी, और 2 और 1 3 और 1 4, तो 42 हो गया। 42 इज द राइट आंसर। 42 क्या है, परम सत्य है। 42 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भाई। 42 क्या है, परम सत्य है। तो रिश्तेदार की आयु कितनी है, 42 ईयर्स है। 42 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सवाल दिया, इसको हमें चेक करना होगा, है ना। रुक जाओ, इसमें कुछ मिसिंग है, क्योंकि डिवाइड और प्लस साथ साथ में कैसे, इसके बीच की कोई नंबर मिसिंग है, ये टाइपिंग एरर है। चलो इस पर आते हैं। कह रहे 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। यार ये बहुत बड़ा चक्कर है, रुक जाओ, ये टाइपिंग एरर बहुत हो रखा है इसमें। इस पर आते हैं, क्योंकि ऊपर 52 था, ये हिंदी इंग्लिश में अलग अलग कैसे है, समझ नहीं आ रहा। चलो इसको देखते हैं इसमें क्या करें। हाँ, इन्होंने कहा एक पुलिसकर्मी 650 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः, देखो चोर तो आगे ही होगा तो चोर 8 की चाल से भागेगा, और ये पीछे होगा और ये 10.5 की चाल से भागेगा। तो आपको कहा गया है 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, ये गैप कितना है, 650 मीटर का गैप है ना। ये गैप कितना है, 650 मीटर का गैप है, बताओ। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखना। हाँ, है ना, आप यहाँ पर देखना। इन्होंने देखो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, चोर और ये क्या है, पुलिस। अगर चोर आगे भागेगा, चोर तो आगे भागेगी, ठीक है, और पुलिस पीछे भागेगी, तो सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि चोर की चाल कम होनी चाहिए पुलिस से, तभी पुलिस उसको पकड़ सकती है, और तो कोई हल है ही नहीं। तो पुलिस की चाल है 10.5 और चोर की है 8, तो अंतर कितना है, 2.5 किलोमीटर का अंतर है। 2.5 किलोमीटर बराबर का अंतर है कि नहीं, बताओ।
अब आप यहाँ पर देखो कि दूरी कितनी है, 650 मीटर है। हाँ, दूरी कितनी है, 650 मीटर है, और चाल का फर्क कितना है, 2.5 किलोमीटर का फर्क है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको 25/10 से वो करोगे, भाग करोगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, स्पीड। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय 12 मिनट में है, ठीक है, समय 12 मिनट में है, और चाल दूरी भी मीटर में है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब इस स्पीड को आप गुना कर दो समय से। समय क्या था, 12 मिनट था, इसको भी सेकंड में बदल दो, 60 से गुना। इसको भी तो 60 से गुना करके इसमें सेकंड में बदल दो। फिर आप यहाँ पर देखोगे, ये कटेगा 5 पर, तो 130 आ गया। और फिर आप यहाँ पर देखोगे 130 गुना में 12 गुना में 60 बटे 25, इधर ऊपर जाएगा 10 गुना में 18। आप काटोगे 5 गुना 25, 5 दूनी 10, आप काटोगे 5 से। आप इसको 5 से मत काटो, आप इसको काटो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 के 30। इसको 60 से फिर भाग करो, क्यों, क्योंकि उत्तर तो मिनट में है ना, तो मिनट में बदल दो इसको, है ना। अभी भी बहुत रहता सा फैल गया है ये। इतनी ज्यादा कैसे दूरी आ रही है ये, ठीक है। हम इसको ध्यान से देखते हैं फिर से। 650 मीटर का गैप था, और आप यहाँ पर देखोगे 2.5 किलोमीटर किराया था पहले, यार बेबात मेरे बिना, ठीक है। देखो मैं इसको एक बार फिर से गेम को शुरू करता हूँ। दूरी है कितनी, 650 मीटर, हमने लिखा 650। चाल में फर्क कितना है, 10.5 और 8, तो चाल का अंतर है 2.5 किलोमीटर का, ठीक है। तो आप एक काम करो, अरे यार सिंपल था, हम तो वैसे ही पंगे पड़ गए। मुझे एक बात बताओ, ये लोग 2.5 के हिसाब से, तो 25/10 के हिसाब से अगर चलते हैं, तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। आप एक काम यहाँ करते हैं, और अब आप इसको गुना करो समय से, है ना। ध्यान से समझो, मैंने तो वैसे अजीब सा कर दिया, सुनो ध्यान से। देखो ये क्या है, ये चाल है, मैंने चाल को मीटर पर सेकंड में बदला और चाल को समय से गुना किया, तो दूरी आएगी कि इस बंदे ने कितनी दूरी तय की, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब 6 दूनी 12 और 6 दिया 18 और 3 दूनी 6 और 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, और या फिर एक काम करते हैं, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, तो 500 मीटर की दूरी तय हो गई है। ये गैप जो था वो 500 मीटर का खत्म कर दिया इन्होंने, तो गैप बचा कितने का है, 150 मीटर का गैप बचा है। 150 मीटर मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। फिर से आप इसको ध्यान से समझो, ये क्या थी, चोर पुलिस की चाल, और ये क्या है, चोर की चाल। अंतर कितना है, 2.5 का, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे अंतर 2.5 का है, तो 25/10 गुना में 5/18 और गुना में क्या होगा 12, ठीक है। 12 क्या है, समय है, और 60 क्यों, सेकंड में बदल दिया है, और हमारे पास 500 मीटर का गैप कवर। इसको देखिए, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री में, ठीक है, कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है, इसको देखेंगे, बताएंगे। देखिए, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई है, आप यहाँ लगाएंगे x प्लस में y, प्लस में xy अपॉन 100, सिंपल आप लगाएंगे। इन्होंने कहा है कि पहले 10% की वृद्धि हुई तो 10 बढ़ा, फिर 2.5% की कमी हुई तो -2.5 हुआ, फिर आप देखेंगे प्लस 10 माइनस 2.5 बटे 100, ऐसे कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 10 माइनस 2.5, आप अगर इसको देखेंगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। आप आगे करेंगे तो प्लस और माइनस, तो माइनस, तो 0.25 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको सेट करना 2.50 और 0.25 को आप जोड़ लेना, तो 2.75 होगा। 10 में से 2.75 गया तो आपके पास आया 7.25%। तो 7.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 7.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। एक बात यहाँ पर थोड़ा समझ लो, कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, तो ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये क्या होगा 25, क्योंकि बीच में दशमलव है इसलिए नीचे एक 0 और एक 0 और 25/100 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे CHSL के लिए तो है प्रश्न, 10 माइनस 2.5, ये 2.5 था, तो आपने इसको 25 लिखा, दशमलव हटाया तो नीचे 0 आया, डेसिमल हटाया तो नीचे 0 आ गया, ठीक है भाई। चलो इसको देखते हैं। कह रहे सर SSC CGL और MTS के प्रश्न लाओ, वही तो ला रहे हैं, CHSL के भी है। आप इसको देखेंगे 983 का, है ना, 983 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। ये क्या है, x माइनस y और x प्लस y है, x माइनस y और x प्लस y है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान से समझना। 983 में से आप 17 को माइनस करेंगे, ठीक है। 13 में से 7 गया तो 6, और 7 में से 1 गया तो 6, और ये 966, तो 966 होगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, और 9 और 1 10, 1000, तो ये किसके बराबर होगा, 966,000। 966,000 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। हाँ, ये कौन है, अक्की बोरा,
ठीक है, अक्की बोरा का आयतन क्या होगा, इसका आयतन बताएं जल्दी से। हाँ, ये एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम। ये क्या है, फ्रस्टम है। अक्की बोरा जी करें यस। तो उसमें आपको क्या जानकारी दी थी अक्की बोरा जी? ओ अक्की बोरा जी बताओ, आपको क्या जानकारी दी थी, जल्दी से आप बताओगे। देखेंगे। 1/3 पाई एच आर स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस आर एच होता है ये। ठीक है, बताओ। तो आप इसको यहां पर देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कह रहे कि ये छिनक है, छिनक। बहुत सारे लोग हमने तो नहीं देखा, अरे देखा है, हम रोज जिस बाल्टी से नहाते हैं वो भी बेचारी छिनक ही है। ठीक है, तो फर्स्ट में इसमें इसने कहा है कि दो रेडियस है, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, अब इसने कहा है कि बड़ा रेडियस क्या है। ठीक है, आप अगर देखते हैं छिनक के आधार की त्रिज्या 5 और शीर्ष की त्रिज्या 3, तो ये 3 और ये 5, और ऊंचाई क्या है 6। आप इसकी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। 1/3 पाई एच क्या है 6, आप रखेंगे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 3 गुना में 5। ठीक है, ये 3.5 नहीं है, ध्यान रखना, 3 गुना में 5 है। तो आप देखना ये 2 पर कटेगा, तो 2 पाई आगे लिखेंगे 9, 25 और 15। तो आप यहाँ पर देखेंगे 25 और 15 कितना होगा, आप देखेंगे तो 40, 40 और 9 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 इंटू 2 पाई तो बराबर 98 पाई हो जाएगा। 98 पाई मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। ठीक है, अक्की बोरा झूठ बोल रहा है। हाँ जी, आज ऐप पर छुट्टी है। सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, लेकिन हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। ठीक है, सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना था? सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। सुबीर द्वारा वास्तविक लाभ कितना है? हमें ये कौन सा है, चोर वाला प्रश्न है, चोरी। ठीक है, ये क्या है, चोरी वाला प्रश्न है। देखो यार, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, एक पंजाबी में एक लाइन है। अरे नहीं, आपको हंसने की आदत बना लेनी है, अगर आप नहीं बनाओगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। देखिए यहाँ अब इस प्रश्न के गेम को समझेंगे। सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया, है ना, जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तविक वजन 960 ग्राम, है ना। इसको बहुत ध्यान से आप समझना। इसमें इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 1000 ग्राम के सामान की जगह पर 960 ग्राम दे रहा है, और वो भी 5% अधिक के मूल्य पर बेच रहा है। अगर ये 5% अधिक के मूल्य पर बेचेगा तो ये 1005 पर बेचेगा, सिंपल है ना। सॉरी, 1050 पर बेचेगा, है ना, क्योंकि इसका 1000 का 5% क्या होगा, 1050 होगा। अब आप यहाँ पर देखो कि कितना बेनिफिट है, 90 का बेनिफिट है, और कितने पर है, 960। 3 पर आप काटोगे 3 3 3 3 3 नीचे, और आप काटोगे 25 और आप काटोगे 8, क्योंकि 4 पर कट रहा है। तो 25 दिया 75/8, तो 8 9 72, तो 30, तो 8 दिया 24। तो आपके पास आ रहा है 9.37%, मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑप्शन बी। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप इसको देखेंगे, 1000 ग्राम था, आप 1000 ग्राम बेच ही नहीं रहे हो, आप 960 ग्राम बेच रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 960 ग्राम बेच रहे हो। ठीक है, और अगर रेट 5% ज्यादा करके बेचोगे तो वो तो 1000 ग्राम पर ही बेचोगे। आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है ना, आप ऐसे रिएक्ट करोगे कि मेरे पास ना 1000 ग्राम सामान बेचूंगा मैं। ठीक है, पर आप कैसे करोगे कि 960 ग्राम है दोगे, पर उसको कहोगे कि अरे हम तो बहुत ईमानदार हैं, 5% शुद्ध कमाई करते हैं, 1000 का सामान है 1050 में ले रहा हूँ, भाई कुछ तो कमाएंगे हम, लोग ऐसे करते हैं। चलिए इसको देखें। एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपए है। रविवार को दुकानदार, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, रेंचो कह रहा है कि मेरे को अभिनंदन 4.0 से अनब्लॉक करवा दीजिए। क्या किया था तूने वहां पे, खाली वाले दीदी। दुकानदार सेल फोन खरीद पर 1000 रुपए की नगद छूट देता है, तो 19,000 में बेचना था। इसके अलावा यदि कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो 5% अधिक छूट देता है। देख लो गेम, 5% की छूट और दे रहा है, तो 95 पर चल रहा है 85 हो गया। तो 19,000 पर 85 तो माइनस करो, 5 0। ठीक है, तो आप, और ये तो बहुत सस्ता हो गया यार। अच्छा, 850। मेरा दिमाग आज थोड़ा सा हैंग लग रहा है। ठीक है, 9 पानी 45 तो ही होगा, 0 5 0 8 1, 18,050, मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
सी क्या है, परम सत्य है। इसको देखो, फ्रिक्शन, ठीक है, इंटरनल टेस्ट ये क्या है 30%, और असाइनमेंट के का भी 30%, असाइनमेंट का 30%, और उसी के बाद आगे बढ़ते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम का भी एक्सटर्नल का सॉरी 40%, है ना। इन्होंने तय किया, देखो हर एग्जाम में क्या होता है, एक तरीका होता है पेपरों का कि हम पूरे 100 नंबरों को ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 नंबर में से 30 नंबर होंगे इंटरनल के, 30 असाइनमेंट के और 40 एक्सटर्नल के, 100 है ना पूरा। अब देखो आगे क्या लिखा है, यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षाओं में 90%, मतलब इंटरनल एग्जाम्स में 90%, मतलब 27 नंबर, और असाइनमेंट में है ना 95%, मतलब 30 गुना में 95/100, परीक्षा में 75%, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 10 तो 4 30 हो गया। तो अब देखो कि उसके टोटल कितने हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे 30, 28.5 और 27, तो 0.5 तो यही 7, 5, 14 और 1, 15, 1 गई, तो 85.5% हो गया, हुआ कि नहीं। 85.5% मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85.5% मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, है ना। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। तो ये प्रश्न देखने में बहुत अजीब लग रहा था, ओ इतना हमें यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स, और ये कितना है 15x³ माइनस 14x² माइनस 4x प्लस 10, ये, और ये भाग हो रहा है 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है, 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है। आपसे ये कहा, अगर आप 3x प्लस 2 से विभाजित करते हैं तो x का मान क्या होगा, -2/3, और आपको इस -2/3 को यहाँ रखना है, इस -2/3 को आपको यहाँ रखना है, और कुछ नहीं, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर पूरा ये प्रश्न देखना है, जिससे भी ये विभाजित होगा आपको उसे पहले 0 के बराबर रख लेना। जैसे कि ये भाग हो रहा है 3x प्लस में 2 से, ठीक है, तो आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आएगा, -2/3 है ना। ए भी सोचिए में कह रहे हैं कि सर कम से कम एक सेट करवा दूंगा पूरा सेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप भी जितने प्रश्न करवाएं उतनों का हल तो किया कीजिए। आप यार आते हैं बातें करके चले जाओ यार, ठीक है यार, ऐसे क्यों करो, मेरा नुकसान ना है, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पुट करेंगे 15, आप जब क्यूब करेंगे माइनस इसका, तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 3, 3 14 27, वो भी माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -14, 2 दूनी 4, 3 3 9, -4 इंटू 2/3, वो भी माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 10, तो 3 पर काटेंगे, 3 पर 15 और 9 तिया 27, तो -40/9 और -56/9 प्लस 8/3 प्लस में 10। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 96/3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा सॉरी, और वो भी माइनस का, है ना। आप इसको काटेंगे तो 3 3 9 32 और 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और आप जब इसको इसमें से करेंगे, ठीक है, तो ये 24/3 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और आप इसको जोड़ेंगे तो -8 प्लस में 10 हो जाएगा, +2 उत्तर आ जाएगा। +2 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। +2 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी है, ए क्या है, बिल्कुल सही।